जय सत्यम सिद्धाय नमः। आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा विषय है प्रोफेसर राममूर्ति नायडू जी के व्यायाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रोफेसर राममूर्ति जी के बारे में कई जगह भ्रम और भ्रांतियां फैली हुई हैं कि वो बहुत ज़्यादा दंड बैठक लगाते थे, बहुत ज़्यादा व्यायाम करते थे। तो उसी को लेकर कुछ समय पहले हमारे पास मेल आया था, बहुत बड़ा मेल था। उसमें लिखा था कि प्रोफेसर राममूर्ति नायडू जी ये व्यायाम किया करते थे, और अगर आपको यकीन नहीं होता, उन्होंने ऐसा लिखा था, तो आप इस पीडीएफ में बुक में पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने जो मुझे पीडीएफ फाइल सेंड की थी बुक की, उसके मैंने प्रिंट निकलवा लिए हैं। तो अब इसी बुक के माध्यम से देखते हैं कि क्या वाकई में ये प्रोफेसर राममूर्ति नायडू हजारों दंड बैठक करते थे या नहीं। तो देखिए, उन्होंने इस बुक का पीडीएफ भेजा था। ये बुक का उन्होंने कहा था ये ब्रह्मचर्य के साधन बुक है, और उसका ये कुछ पार्ट है व्यायाम संदेश नाम से। इसमें ये कौन सा व्यायाम करें, इस पेज से मैंने प्रिंट निकलवाया थोड़ा सा। तो अब ये व्यायाम के बारे में है। मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ कि कहाँ पर ये रहा। कलयुगी भीम प्रोफेसर राममूर्ति जी इस विषय में अपना अनुभव लिखते हैं। इन्होंने अनुभव बताया है व्यायाम का। यहाँ पर भी व्यायाम के बारे में बहुत लंबा अनुभव है उनका। जो भी हो, एक बार पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। मैं पॉइंट पर आता हूँ। हाँ, यहाँ ये रहा। ये मैं प्रतिदिन, इन्होंने बताया कि प्रोफेसर राममूर्ति जी ने अपना अनुभव लिखा है। यहाँ से व्यायाम शुरू है उनके। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। मैं प्रतिदिन 3 से 6 बजे तक प्राणायाम करता था और 12 मील बिना विश्राम पैदल चलता था। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन 1 घंटा जल में तैरता था। वे एक अन्य स्थान पर लिखते हैं, आरंभ में व्यायाम करने में शरीर अकड़ने लगता है। इन्होंने शायद यहाँ पर अपना बताया है, और मैं सीधा व्यायाम पर पहुँचता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा, उस समय मेरे व्यायाम का ऐसा क्रम था। अब राममूर्ति जी ने क्या लिखा है उनके अनुसार, भोर ही उठकर घर से 3 कोस तक दौड़ता। एक फौजी खड़ा था, वहाँ जाकर खूब कुश्ती लड़कर फिर 3 कोस दौड़ता हुआ घर आता। यहाँ अपने चेलों के साथ कुश्ती लड़ता। उस समय अखाड़े में 150 जवान थे, यानी वो 150 जवानों से कुश्ती भी लड़ते थे। उनसे कुश्ती करने के पश्चात विश्राम कर मैं तैरने चला जाता। फिर सांझ को 1500 से लेकर 3000 तक दंड और 5000 से लेकर 10,000 तक बैठक कर लेता। यही मेरा दैनिक व्यायाम था। दैनिक मतलब डेली वाला, जो वो नियमित करते थे। तो ये प्रोफेसर राममूर्ति जी का दैनिक व्यायाम था, यानी वो जो प्रतिदिन 24 घंटे में व्यायाम करते थे, वो इस बुक के अनुसार है। अब देखते हैं कि वो 24 घंटे में से कितनी देर व्यायाम करते थे और कितना करते थे। तो एक बार देखते हैं राममूर्ति जी के व्यायाम के बारे में इस बुक के अनुसार। पहले मैं लिख लेता हूँ कि वो क्या क्या व्यायाम करते थे। आप देखिए, इसमें लिखा है, मैं प्रतिदिन 3 बजे से लेकर 6 बजे तक प्राणायाम करता था। तो पहले ये लिख लेते हैं वो क्या क्या किया करते थे। प्राणायाम किया करते थे, और 12 मील बिना विश्राम पैदल चलना। फिर वो करते थे 12 मील वॉक, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, प्रतिदिन 1 घंटा जल में तैरता था, यानी स्विमिंग। टाइमिंग अभी हम काउंट करेंगे, पहले लिख लें वो क्या क्या किया करते थे। और उसके बाद व्यायाम का क्रम 3 कोस तक दौड़ता, यानी 3 कोस, यानी 1 कोस में 2 मील होते हैं, तो ये 3 कोस में 6 मील। तो वो 6 मील की रनिंग करते थे। उसके बाद वहाँ जाकर खूब कुश्ती लड़ते। इसमें लिखा खूब, यानी चलो रेसलिंग अभी लिख लेते हैं, टाइमिंग बाद में काउंट करेंगे। फिर 3 कोस दौड़ता हुआ वापस घर आता था। 1 कोस में 2 मील, तो 3 कोस में 6 मील। तो फिर से वो 6 मील रनिंग करते थे। यहाँ फिर आने के बाद यहाँ अपने चेलों के साथ कुश्ती लड़ता। उस समय अखाड़े में 150 जवान थे, तो 150 लोगों से वो क्या करते थे, कुश्ती, यानी रेसलिंग, ठीक है। फिर उनसे कुश्ती करने के पश्चात विश्राम कर थोड़ा यहाँ पर रेस्ट लेते थे। मैं तैरने चला जाता था, फिर स्विमिंग किया करते थे। और चलिए, इसके बाद फिर सांझ को, यानी शाम हो जाती है, उसमें 1500 से लेकर 3000 दंड, 3000 पुशअप किया करते थे वो। और 5000 से लेकर 10,000 तक बैठक कर लेता, तो 10,000 वो स्क्वाट्स किया करते थे, यानी बैठक। तो ये राममूर्ति जी की दिनचर्या है इस बुक के अनुसार। कि राममूर्ति, इन्होंने ये भी लिखा है कि राममूर्ति जी लिखते हैं, एक अन्य स्थान पर लिखते हैं, और ये राममूर्ति जी खुद ही लिखते हैं।
तो अब देखते हैं कि ये सच है या नहीं। तो अब हम राम मूर्ति जी के व्यायाम की टाइमिंग लिखते हैं। तो यहाँ पर बताया है 3 से 6 बजे तक प्राणायाम, यानी 3 से 6 बजे यानी 3 घंटे का। तो राम मूर्ति जी 3 घंटे तो प्राणायाम करते थे और 12 मील वो पैदल चलते थे। अब देखते हैं 12 मील, यानी आप देखोगे, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। 1 मील में होते हैं 1.609 किलोमीटर, या आप कह सकते हैं करीब करीब 1600 मीटर। अब इसके बाद देखें हम 12 मील, तो 12 मील में हुए ये 12 इंटू 1.609 किलोमीटर, तो ये बैठेगा आपका अप्रॉक्स 19, यानी लगभग 19 किलोमीटर राम मूर्ति जी पैदल चला करते थे। 19.3 किलोमीटर, अगर इसे राउंड ऑफ कर दे तो 19 किलोमीटर समझ लेते हैं, तो 19 किलोमीटर राम मूर्ति जी पैदल चलते थे। अगर आप देखोगे एक एवरेज पर्सन जो वॉक करता है, उसकी जो वॉकिंग की स्पीड होती है वो होती है 5 किलोमीटर पर आवर। तो इस हिसाब से अगर देखोगे 19 या 19 या 20 किलोमीटर के हिसाब से, तो ये बैठेगी 4 घंटे की, यानी 4 आवर्स। ये करीब 4 घंटे बैठेगा। तो ठीक है, तो इसका क्या टाइम हो गया, यानी वो उसके बाद 4 घंटे पैदल चला करते थे। फिर स्विमिंग के बारे में उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके अतिरिक्त प्रतिदिन 1 घंटा जल में तैरता था, यानी 1 आवर की वो स्विमिंग भी किया करते थे। उसके बाद वो 3 कोस तक दौड़ते थे। 3 कोस मतलब 6 मील। ठीक है, अब इसका भी टाइमिंग ले लेते हैं रनिंग की। तो अब देखते हैं कि राम मूर्ति जी की 6 मील की रनिंग कितने टाइम की होगी। ठीक है, तो एक एवरेज पर्सन, क्योंकि राम मूर्ति जी उस टाइम यंग थे, तो 16 से 19 की जो एज के पर्सन होते हैं उनकी एवरेज टाइमिंग क्या होती है, करीब 9.5 से 10 मिनट पर मील। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं वो 6 माइल या 6 मील रनिंग करते थे, तो इसकी टाइमिंग क्या हुई, 10 मिनट से 6 इंटू 10 यानी 60 मिनट अप्रॉक्स, यानी 1 घंटा। तो करीब 1 घंटा वो दौड़ा करते थे। तो अब देखते हैं वो 1 घंटे की रनिंग किया करते थे। उसके बाद कुश्ती, क्योंकि राम मूर्ति जी अच्छे पहलवान थे, तो वो कुश्ती कम से कम 1 घंटे तो करते ही होंगे जब 1 घंटे दौड़ते थे। उसके बाद फिर वो दौड़कर अपने घर जाते थे, 6 मील रनिंग, फिर 1 घंटा दौड़ते थे, और उसके बाद 150 लोगों से कुश्ती करते थे। देखिए, पहलवान के साथ जोर लगाना होता है, उसके बाद मान लीजिए वो पटक भी देते थे, तो कम से कम 150 पहलवान, एक पहलवान को अगर वो 1 मिनट में भी गिराते हैं तो ये हो गया 150 मिनट। 150 मिनट यानी करीब 2.5 घंटा। 2.5 घंटे फिर कुश्ती किया करते थे, क्योंकि 150 लोगों से लड़ने में 2.5 घंटा तो लग ही जाएगा 1 मिनट के हिसाब से। अब इसके बाद रेस्ट करते थे, फिर स्विमिंग किया करते थे। चलो, इसका टाइम अभी नहीं लगा रहे, अब आते हैं दंड पर। वो 3000 पुशअप किया करते थे, और जो राम मूर्ति जी की दंड बताई जाती है इस बुक के अनुसार, उसमें कम से कम 5 से 6 सेकंड तो लगती हैं, क्योंकि उसमें कुंभक लगाना पड़ता है, फिर एक दंड करनी पड़ती है और फिर कुंभक छोड़ना पड़ता है। तो मान लीजिए 6 सेकंड में एक दंड करते थे, तो उनका हुआ। चलिए आगे ही लगाते हैं इसे यहाँ पर, वरना घुसड़ पुसड़ हो जाएगी। तो 3000 पुशअप करते थे, और एक पुशअप को करने में उन्हें 6 सेकंड कम से कम लगते होंगे, तो ये हो गया 3000 इंटू 6, ये हो गया 18,000 सेकेंड्स। अब इन्हें ज़रा आर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसे जब 60 से हम डिवाइड करेंगे तो ये बनेंगी 300 मिनट। अब 300 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करते हैं, तो 300/60, तो ये बैठेंगे 5 घंटे करीब। अब राम मूर्ति जी 5 घंटे दंड किया करते थे, ये भी लिख लेते हैं, चलिए वहाँ पर। अब आते हैं बैठक की बारी। वो 10,000 बैठक करते थे, तो राम मूर्ति जी 10,000 बैठक भी किया करते थे। ठीक है, अब उन्होंने ये बताया कि बैठक की विधि धीरे धीरे ही करनी होती है, 1 से 2 मिनट कम से कम। चलिए, मैं मानता हूं कि राम मूर्ति जी 30 सेकंड की बैठक करते थे केवल। नॉर्मल ले लेते हैं, तो 30 सेकंड में मान लीजिए वो एक बैठक करते थे, तो 10,000 बैठकों का टाइम हो गया 10,000 × 30 = 2, 3, 4, 5 सेकेंड, यानी ये 3 लाख सेकेंड। अब इसे जना कन्वर्ट करते हैं हम मिनट्स में, तो ये बैठेगा 6 5 × 30 और 3, ये बैठेगा 5000 मिनट्स। अब इसे आर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं।
6 8 या 48 49 50 20 6 3 या 18, ये करीब अप्रॉक्स 83 आवर्स का बैठेगा टाइम। तो आप देख सकते हैं जब आप खुद इसकी टाइमिंग निकालोगे तो राममूर्ति जी करीब 83 आवर्स यानी 83 घंटे बैठक किया करते थे। तो अब लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए राममूर्ति जी की ये प्रतिदिन की दिनचर्या है उनके व्यायाम की। इन्हें टोटल कर लेते हैं एक बार हम। 4 और 3 7 8 9 10 11 और 12 13 साढ़े 13 और 5 यानी 18.5 18.5 घंटे। और चलिए 18 ही कर देते हैं, 18 और 83 घंटे। तो आप खुद ही देख लीजिए, इस बुक के अनुसार राममूर्ति जी प्रतिदिन 24 घंटे में से 101 घंटे व्यायाम किया करते थे और अपने लेक्चर्स अटेंड किया करते थे, क्योंकि वो फिजिकल एजुकेशन के टीचर भी थे। और खाना पीना इस तरीके का बहुत सारा काम है। और इसके खास बात यह है, इसके बीच में अभी तो हमने रेस्ट नहीं काउंट किया, क्योंकि इतना कठोर व्यायाम करने के बाद रेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि राममूर्ति जी का कौन सा व्यायाम और कौन सी विधि सही है। तो इन आंकड़ों से आपको पता चल गया होगा कि राममूर्ति जी कौन सा व्यायाम किया करते थे। जैसा कि हम बताते हैं, राममूर्ति जी दंड और बैठक बहुत धीरे धीरे किया करते थे। वो पफसी योग ही किया करते थे। जैसा कि आप जानते हैं, पफसी योग प्राचीन भारतीय व्यायाम है जो लुप्त प्राय हो गया था। स्वामी जी ने उसका पुनर्जागरण किया और आप सबको बताया। अगर आप पफसी योग के बारे में नहीं जानते, पफसी दंड बैठक के बारे में नहीं जानते, तो आपको उनकी वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप वहां पर जाकर पफसी योग और पफसी दंड बैठक सीख सकते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि ये जो दंड बैठक है उछल कूद वाली, ये पफसी दंड बैठक की बिगड़े हुए स्वरूप हैं। और जब आप खुद करोगे, धीरे धीरे दंड करोगे, धीरे धीरे बैठक करोगे, तो आपका वैसे भी भ्रम दूर हो जाएगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो खुद करके नहीं देखते हैं, केवल सुनते हैं और देखते हैं, इसलिए वो कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन इस वीडियो से आपका ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जब तक जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।